हेलो एडीबीएंस, वेलकम टू एडीबी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस नए सेशन में। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही प्यारी चीज, दैट इज योर मेंटल एबिलिटी नंबर सीरीज। आपको पता है मेंटल एबिलिटी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी आपका वेटेज है। तो एज इट इज बच्चों आप ये देखो कि आपका मैट कितना पोर्शन कवर करता है आपके एनटीएससी का। तो आपको यहां पर नॉलेज है ही है कि 100 मार्क्स अकेला एक सब्जेक्ट कवर करता है आपके ऑल ओवर द एनटीएससी। सो बच्चों आपको 120 में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, 120 मिनट 100 क्वेश्चन। ऑलवेज आपके पास क्या रहेगी, शॉर्टेज रहेगी टाइम की। सो आपको इसमें बच्चों हर क्वेश्चन को आपको अलग अलग टाइप से देखना होता है कि ऐसा क्वेश्चन आपने पहले किया है या नहीं। तो अब बच्चों इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नंबर सीरीज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और की कंसेप्ट। अब बच्चों इन की कंसेप्ट्स में हम जानेंगे कि आपके जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन हैं उनमें कैसे अप्लाई कर सकते हो ये सारे मेथड्स। तो इन्हीं सब चीजों को लेके आज का पूरा सेशन होने वाला है। और बच्चों ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आपको एक काम तो करना पड़ेगा, दैट इज आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल, जिससे हमें भी आपके लिए और वीडियोस लाने में मोटिवेशन मिले। तो बच्चों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। एक काम और करना होगा, आपको क्या करना होगा, आपको एनटीएससी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, कब फॉर्म्स आ रहे हैं, कब क्या हो रहा है, आपके क्विजेज और बाकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी एटीपी स्टार के टेलीग्राम ग्रुप पर। दैट इज आपको इसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर सर्च करना है एटीपी स्टार एनटीएससी, एक ग्रुप मिलेगा उसको आपको ज्वाइन करना है। तो बच्चों इन्हीं सब चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आपके लिए मैं मिसिंग नंबर्स का आज कंसेप्ट लेके आया हूं कि अगर आपको एक सीरीज दे दी जाए और उसमें बोला जाए कि फाइंड द मिसिंग नंबर, तो आप कैसे करोगे। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि सीरीज होती कैसी है। आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, अब बच्चों या तो वो इंक्रीजिंग मोड में होंगे या डिक्रीजिंग मोड में होंगे। अब अगर बच्चों इंक्रीजिंग मोड में अगर वो होंगे तो उनमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। भाई इंक्रीजिंग मोड, अब आप ध्यान रखना, अगर स्लोली मूव कर रहा है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है, तो आपको बच्चों क्या होगा, वहां पर एडिशन देखने को मिलेगा। अगर वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है तो आप जरूर वहां पर देखना कि एडिशन आपको देखने को मिलेगा। अगर वो बच्चों फास्टली मूव कर रहा है तो वहां पर बच्चों तीन चांसेस हैं, या तो क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, या तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन, या फिर बच्चों आपको वहां पर देखने को मिल सकता है नंबर का स्क्वायर्स, आपको नंबर का स्क्वायर्स वहां पर देखने को मिल सकते हैं। और बच्चों आपको या फिर आपको देखने को मिल सकता है क्यूब। ये तीनों चीजें आपको अभी एक शॉर्ट टर्म पे कह सकते हैं कि देखने को मिल सकते हैं। इससे और भी कई मेथड्स होते हैं, वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको वो समझ आते चल जाएंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो आप यहां पर देखो कि जो स्लोली मूव करेगा वहां पर एडिशन होगा, और जो क्या होगा आपके पास अगर वो फास्टली मूव कर रहा है, मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उनमें तीन काम आपको देखने को मिल रहे होंगे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब। ये सब चीजें बच्चों आप समझ गए। तो अगर आपको अगर डिक्रीजिंग मोड दे रखा हो तो आपको सेम चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो अगर स्लोली मूव करे तो कैसा होगा, वहां पर सब्ट्रैक्शन चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा, सब्ट्रैक्शन। बाकी बच्चों सब्ट्रैक्शन के अलावा वहां पर क्यूब्स का डिफरेंस भी चल सकता है, आपको बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिल सकती हैं। बट एक ही चीज मेरी याद रखना कि अगर डिफरेंस स्लोली मूव करे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन फास्टली हो, कि भाई ज्यादा से ज्यादा दे रखा हो, तो वहां पर बच्चों आपको देखना होगा कि भाई क्यूब्स तो नहीं हो रहे, स्क्वायर्स तो नहीं हो रहे, और थर्डली चीज आपको मल्टीप्लीकेशन भी वहां पर देखने को मिल सकता है। अगर फास्टली मूव कर रहा है डिक्रीजिंग में तो आपको डिवाइड भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, आपको डिवाइड। तो ये सब चीजें बच्चों अगर आपने सीख ली तो आपको बच्चों एक काम और करना होगा कि सबसे पहले बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन बच्चों हम यहां पर देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एनटीएससी में जरूर पूछे जाते हैं, और मतलब आप ये समझो कि सीरीज के ऊपर तो 7 to 8 क्वेश्चन हर साल फिक्स है कि आपको मिलेंगे ही
मिलेंगे। तो बच्चों एक बहुत छोटा सा आप क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है 2357 अगला नंबर बताओ। तो बच्चों ये नंबर आप कैसे बताओगे? अब देखने में तो आपको क्या मिला कि भाई डिफरेंस जो है वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है। तो आप यहां पर देखो अगर डिफरेंस बहुत स्लो है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। देखो इंक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीजिंग सीरीज है, इंक्रीजिंग है तो बच्चों यहां पर देखो आप देखो +1 +2 अब लेकिन बच्चा फंस गया कि सर डिफरेंस तो है वो सीरीज में ही नहीं चल रहा। तो अब बच्चों यहां पर देखो कि देखने से ही आपको पता लग रहा है दिस इज प्राइम नंबर सीरीज। और बच्चों मैं आपको कह रहा हूं प्राइम नंबर स्क्वायर्स क्यूब आपको याद रहने चाहिए। तो यहां पर देखो 2357 तो अगला नंबर क्या आएगा बच्चों? 11 आएगा। तो अब फटाफट अगर आपको ये चीज पता थी तो विद इन 10 सेकेंड आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और आपका 1 मार्क कोई आपसे नहीं छीन रहा। अब बच्चों यहां पर देखो 7, 12, 19 और 39 तक जा रहा है। तो आपने देखा कि सर यहां तो +5 हो रहा है, यहां सर बच्चों +7 हो रहा है। अब बच्चों क्या होगा? +5 +7 तो +9 होगा। तो यहां आ जाएगा बच्चों 28 और +11 पे आपको चेक करना है तो ऑब्वियसली आपका क्या आंसर आ रहा है? 39। तो ये चीज बच्चों आप समझ गए। तो यहां पर अब आप देखो अगला क्वेश्चन आपको ये क्लियरली विजिबल है कि डिफरेंस बहुत स्लोली मूव कर रहा था। तो आपने क्या किया कि भाई एडिशन कर करके देखा कि क्या एडिशन में कोई सीरीज चल रही है या फिर एडिशन कांस्टेंट चल रहा है। कुछ तो ऐसा होगा जो आपको वहां पर नजर आएगा। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आप देखो 1 4 9 16 क्लियरली विजिबल है कि यहां पर देखो 1 का स्क्वायर मतलब मूव कैसे कर रहा है। देखो इसको एडिशन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आप ये देखो एडिशन में टाइम क्यों खर्च करना जब आप देखो डायरेक्टली क्लियरली आपको दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो अगला नंबर क्या होगा? 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो बच्चों ये चीज देखो बहुत आसान सी आपको नजर आई कि अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको ये कंसेप्ट देखो कंसेप्ट अगर पता है तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना आप एक ही क्वेश्चन में घूमते रह जाओगे क्या करें क्या ना करें। तो यहां पर अगर बच्चों आप ये चीज समझ गए तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो ध्यान से देखो 20 19 17 क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। तो यहां पर देखो आपने -1 किया, यहां आपने -2 किया, तो अगला आपको सोचने में आया कि सर -3 हो सकता है। अब लेकिन -3 कंफर्म करने के लिए आपको आगे वाले नंबरों पे वो अप्लाई करना होगा। तो सर -3 करते ही 14 आ गया, सर -4 करते ही 10 आ गया और -5 करते ही क्या आ गया बच्चों? आपके पास नजर आ गया 5। तो यस योर आंसर 14 इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ गए? तो अब यहां देखो कि आपको अगर कंसेप्ट पता है बच्चों तो आप क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से अटेम्प्ट करोगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आप ही के लिए, आप ये देखो कि आपके पास क्या है कि यहां पर आपको नजर आ रहा है कि सर 10 14 23 39 64 अगला बता दो जरा क्या होगा। तो यहां पर देखा सर यहां पर +4 हो रहा है, सर यहां पर प्लस क्या हो रहा है? +9 हो रहा है। सर यहां क्या होगा? यहां +4 +9। सर ये तो कुछ स्क्वायर्स दिख रहे हैं मुझे। अगर 4 9 तो अगला क्या होगा? 16 और 16 का ही यहां क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। अगला डिफरेंस देगा +25। यो अब तो बात समझ में आनी चाहिए कि +25 है तो यहां क्या कर सकते हैं हम? +36 दैट इज योर 100 इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चों यहां पर आप देखो कि आपको एक चीज समझ में आ गई कि सबसे पहले अगर मैं डिफरेंस लिख लूं किसी भी सीरीज का तो मैं डिफरेंस से क्या पता लगा सकता हूं कि उसमें क्या टर्मिनोलॉजी चल रही है। अब बच्चों अगर आपको ये चीज समझ आई है तो अगला कंसेप्ट बच्चों आपको देखो स्क्वायर्स में डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है। यहां देखो आप ये देखो ये 144 कर लेना, ये देखो आप अब देखने से पता नहीं लग रहा कि आपको क्या चल रहा है। देखने से सर देखा सर फास्टली स्लोली कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने यहां देखा कि सर यहां तो डिफरेंस भी समझ नहीं आ रहा, डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। तो अब क्लियरली आपको अगर स्क्वायर्स याद थे तो आपको दिख गया सर यहां तो क्या होगा? 12 का स्क्वायर, यहां क्या होगा? 11 का स्क्वायर, यहां हो रहा है 10 का स्क्वायर, यहां हो रहा है 9 का स्क्वायर। तो बेसिक सी बात है यहां क्या होगा? 8 का स्क्वायर दैट इज 64 इज योर करेक्ट आंसर। अगर बच्चों आप ये बात समझ गए तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। अब देखो आप डिफरेंस जो है फास्टली मूव कर रहा था, तो अगर फास्टली मूव कर रहा है तो यहां पर देखो सर प्लस का 11 हुआ, यहां सर प्लस का 22 हुआ, मतलब डबल टाइम होता जा रहा है। 11 22 44 88। तो सर अगला क्या होगा? अगला 176।
सर, अगला क्या होगा 176। अब बच्चों अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो। कंसेप्ट केवल सीरीज में ही है कि कुछ कुछ कंसेप्ट मैंने आज बता दिए हैं और आपके लिए आगे कंसेप्ट लाता रहूंगा। तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन बच्चों में आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करके मेरे को कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि आपका क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन लगेगा आपको पिछले वाले से सिमिलर, और मैं कह रहा हूं कि अगर पिछले वाले को आपने अटेम्प्ट किया है तो इसको भी आप जरूर कर सकते हो, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, बट इसका आंसर मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। और बच्चों ऐसे ही कंसेप्ट मैं आपके लिए और आगे लाता रहूंगा, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको एक काम जरूर करना है, हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। सो थैंक यू बच्चों, वेलकम।